ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मई 2021। साकार महावाक्य पावा कहते मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। आज का प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? अब निशानियां हम सुनेंगे, अपनी सच्ची प्रीत की चेकिंग करनी है। हम सभी कहते हैं हमारी बड़ी सच्ची प्रीत है, तो ये निशानियां हैं सच्ची प्रीत की। तो जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या? उत्तर, एक, उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। जैसे एक दो से इतना लगाव, इतना झुकाव कि उसके बिना रह ना सकना, ऐसी कंडीशन उनकी नहीं होगी जिनकी सच्ची प्रीत होगी एक बाप से। यहाँ पे बहनों बहनों का भी हो जाता है, भाई भाइयों का भी हो जाता है। ऐसा लगाव, ऐसा झुकाव कि उसके बिना तो सेवा ही नहीं करेंगे या उसके बिना कहीं जाएंगे ही नहीं। तो जिनकी सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बने। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है, वे सदा विजयी बनते हैं। जिनकी सच्ची प्रीत है, वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। जिनकी सच्ची प्रीत है, वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी एक शब्द है, एक सदा विजयी, माना कोई भी बात में उनकी जीत होती है, हर परिस्थिति में उनकी जीत होती है, तभी वो सत्युग का महाराजा महारानी बनते हैं। विजयी बनना, सदा विजयी बनना। ऐसे नहीं आज तो आपने बड़ा अच्छा सोच लिया, आज इस बात पे जीत पा ली और कल उसी बात पर फिर हार खा ली, ऐसा नहीं। आज तो चिंतन अच्छा था, तो आज मैंने सबके साथ बड़ा प्यार से व्यवहार किया, क्योंकि सिर्फ आज का लक्ष्य था। तो आज के दिन आपने देखा कि कोई भी खिटपिट नहीं हुई, तो फिर कारण कौन है? आप स्वयं। माना अगर सामने वाले ने कोई सिचुएशन खड़ी की और आपने उस चीजों पर जीत पा ली, तो फिर आप जीत पा सकते हैं ना, तभी तो पा ली। लेकिन आप सदा नहीं पाते हैं, कभी कभी पाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा चिंतन आ गया तो पा ली, किसी के बारे में अच्छा सोच लिया, विचार अच्छे आ गए, तो एक दिन की जीत से विश्व महाराजन विश्व महारानी बन जाएंगे। ये तो सदा काल का अभ्यास चाहिए, है ना, ये संस्कार चाहिए।
बात पे भी सोचना चाहिए। तो जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्य का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। जो प्रीत बुद्धि होते हैं वह सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। अब कई सच्चे ऐसे होते हैं अपनी बात छिपाते, दूसरों की सच्चाई यही बताते रहते हैं। दूसरे ने ये किया, दूसरे ने ये किया, और सोचते हैं हम क्या हैं, सच्चे हैं, पर अपनी मनोस्थिति नहीं बताते हैं कि हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा है और हमने क्या रिएक्शन दिया है, वो नहीं बताते। सच्चाई नहीं बताते हैं, कुछ ना कुछ छिपाते रहते हैं। सोचते हैं कि अगर बाबा को ये सब पता चलेगा, बाबा को हमारे लिए कैसा लगेगा। कैसा लगेगा वो तो बाबा देखता ही है ना, तो बाबा को कैसा लगता है। जैसा आज आपको बुरा लगता है, ऐसा बाबा को भी बुरा लगता ही है ना। हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा सुनना अच्छा लगता है, बुरा सुनना। कौन से माँ बाप है जी, हाँ जी बाहर से बुराई आ रही है, माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो सच्चाई सफाई से अपना कर्म भी बताएंगे कि क्या हुआ, ये सब बताएंगे। सच्चे रहते हैं, और जो सच्चा रहता है ना उसको फिक्र की जरूरत नहीं होती है, वो सच्चा है। सच्चाई ये नहीं कि आप दूसरों का व्याख्यान करते रहे, आप अपनी मनोस्थिति का भी व्याख्यान करें, और सिचुएशन जो थी वो तो बताएंगे। ओके। तो प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। कहीं कहते हैं हम तो किसी की चुगली करते ही नहीं, हमको तो करनी ही नहीं है, पर सबसे करते हैं, पर बाप को नहीं बताते। यही तो खेल है, सबको बता देते हैं पर बाप को नहीं बताते, क्योंकि बाप को बताएंगे तो हमारा सारा चिट्ठा खुल जाएगा, है ना, सारा हमारा व्याख्यान हो जाएगा। तो बाप को नहीं बताते, बाकी सबको बताते हैं, क्योंकि रहम चाहिए, सिंपैथी चाहिए, दया भाव चाहिए। तो ये सब दूसरों से हासिल करना होता है, इसीलिए उनको बताते हैं पर बाप से छिपाते हैं। तो जो सच्चे प्रीत बुद्धि होते हैं वो बाप से कुछ भी छिपाते नहीं है, सदा सच्चे रहते हैं। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। रोज अमृत वेले उठेंगे और प्यार से बाप को याद करेंगे। एक है उठना, एक है प्यार से याद करना। उठने के लिए तो देखो भक्ति मार्ग में भक्त भी उठ जाते हैं, है ना, लेकिन उठकर फिर आपने किया क्या, प्यार से बाबा को याद किया। तो जो सच्चे प्रीत बुद्धि होंगे वो रोज अमृत वेले उठ क्या करेंगे, प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे, और सर्विस में हड्डियां देके गिनेंगे नहीं। नए नए सीन सामने आते हैं कई बार ना, कि हम सर्विस तो करते हैं पर हम याद रखते हैं कि हम कितनी सर्विस करते हैं। तो जो दधीची ऋषि की मिसल हड्डियां देने की बात है कि करते जाना है, खुद की सुध बुध भूलते जाना है, खुद का मैंपन खत्म करना, खुद को स्वाहा कर देना, उसे कहते हैं हड्डियां देना, खुद की मैं खत्म कर देना। तो दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे, हर समय एवर रेडी रहेंगे और ऑलराउंडर सर्विस करेंगे। उन्हें कहते हैं दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देना। चूजी नहीं होंगे कि ये सर्विस नहीं करनी है, ये करनी है, ये सर्विस नहीं करनी है, ये करनी है। उन्हें जो भी सेवा मिलेगी वो दिल से करेंगे, जो भी सेवा मिलेगी। उनको तो सेवा से मतलब होता है, तो जो भी मिले वो दिल से करेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं, अथक बनकर सर्विस करेंगे। इसे दधीची ऋषि की मिसल की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे का अर्थ है अथक बनकर सेवा करेंगे, कभी भी सुनाएंगे नहीं कि क्या सर्विस की, क्या किया, ये किया, वो किया, ऐसा सुनाएंगे नहीं। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती जिनकी सच्ची प्रीत एक बाप से है। तो ये 6 पॉइंट हैं। अब इन 6 पॉइंट्स में आप देख लो आपके अंदर कितने पॉइंट्स हैं।
हर एक का अपना है, हम भी देखेंगे, आप भी देखो कितने पॉइंट्स मेरे अंदर है और कितने में मैं परफेक्ट हो गई आत्मा, और फिर उसके आधार पर देखें कि कितनी प्रीत बुद्धि हैं हम। आज का गीत है ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है कि ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। है ना, ये जो जुदा होते हैं ना, ये हम अपनी स्थिति की वजह से जुदा होते हैं। बाप कभी भी अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं करता। तो ये जो प्रतिज्ञा की है, ये बच्चों ने बाप से की है, क्योंकि बाप की तो सदा की प्रीत है। ये प्रीत में ऊपर नीचे तो बच्चे करते हैं। तो ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। तो ये पॉइंट समझने का है। विनाश काले माना जब विनाश का समय होता है तो प्रीत कहां है आपकी, किससे प्रीत जुटी हुई है? तो जिनकी प्रीत एक बाप से होगी वही विजय पाएंगे। यहां पे विजय पाने का अर्थ है कि वो विश्व के और सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है। जैसे मेरा भारत महान, मैं भारतवासी, माना भारत का, ये हम सब कहते हैं, सभी कहते हैं ना, लेकिन पोजीशन सबकी अलग अलग है। तो इसी तरह से सभी विश्व के मालिक तो बनते हैं, तो राजा भी बनते हैं, तो प्रजा भी कहती है मैं विश्व का मालिक हूं, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वे बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है।
बाप कहते हैं रोपवासी यादुओं की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल, बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते वे दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। अब हम कहते हैं कि अच्छा देखो बाबा ने भी कह दिया, बाबा उन्हीं को प्यार करते हैं। कभी ये देखा है कि क्या कहा है? शब्दों को पकड़कर बाप पे क्वेश्चन मार्क करना तो कितना सहज है, पर वो क्वेश्चन जो परमात्मा ने आपसे किया है उसका उत्तर तो आपको अपने आप से पूछना है। क्यों है प्यार इधर उधर भटका हुआ? क्यों एक बाप से प्यार नहीं है? बाप प्यार किसको करते हैं? जो सर्विसेबल है, जो बाप का कहना मानते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं। बाप का प्यार उस पर आएगा ही आएगा, उसको फील होगा। अब कईयों को फील ही नहीं होता कि बाप हमें प्यार कर रहे हैं, कारण सर्विसेबल नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, फरमान बरदार नहीं है, तो कैसे फील कर पाएंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कहीं तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। कईयों को यह भी समझ नहीं आता कि जब बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सोतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, नहीं? चाहे सगे बने व सोतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए। हम कहते हैं हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस चीज का पुरुषार्थ कर रहे हैं? देह से न्यारे होने का और दैवी गुणों को वापस से इमर्ज करने का, ये तो पुरुषार्थ है। और फिर भूल भी जाते हैं कि हम दैवी गुणों को इमर्ज करके रखें। तो दैवी गुण भी तो चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहां गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है। भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं। जैसे कोई राजा ऐसा किंग होता है ना, तो उसके स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, समझा? कितनी फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वे महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं,
तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, बाप को याद करो, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। कहीं कहते हैं ना, मुझ में इस गुण की बड़ी कमी है। याद अच्छी नहीं है तो धारणा में कमी है। छोटी छोटी बात पर अपने जो, जैसे हमने मॉरल एजुकेशंस पढ़ी होती हैं, दैवी गुणों की नैतिक शिक्षा तो पढ़ी है। आज नैतिक शिक्षा के बारे में बात करते, छोटे बड़े व्यवहार स्वभाव, ये सब आता है ना उसके अंदर। अब उसमें किसी की बुराई करना, किसी के बारे में ऐसे बातें करना, ये सब भी सिखाया जाता था। माँ बाप भी सिखाते हैं, कभी किसी की चुगली नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना, बुराई का आदान प्रदान नहीं करना, सिखाया जाता था ना। तो सारे कुछ दैवी गुणों के अंदर उस आते हैं ना कि ये होने चाहिए हमारे अंदर, कि हम अगर ऐसे ऐसी एक्टिविटीज अपनाएंगे तो बाबा देख के क्या कहेंगे हमको, बताओ। प्यार करेंगे बाबा? हाँ बताओ बताओ। किसी की टू मच बुराई करी जाए, ये ऐसा वो ऐसा वैसा वैसा, और फिर आप योग लगाएंगे, आपका योग लग जाएगा, और लग ही नहीं रहा। तो कुछ तो गड़बड़ करते हैं ना, जिसका असर ऐसा होता है। ऐसे अपने आप ही थोड़ा हो जाता है। अब इतनी समझ मिल गई हो, आत्मा कौन परमात्मा कौन, अभी समय कौन सा है, समय की समझ भी तो मिलती है। और दिन प्रति देख रहे हैं कि कौन सा समय आ गया है, फिर भी अगर खबरदार नहीं हुए तो कब खबरदार होंगे? कब्र दाखिल होके, हाँ कब होंगे खबरदार? फिर अभी तो होना पड़ेगा ना। अरे समय नहीं बचा है, ये क्यों व्यर्थ की बात में जाना, क्यों व्यर्थ का चिंतन करना, तो ये तो अभी चाहिए ना। समझा? तो एक ही बात तो कहते हैं कि बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। क्या होगी? धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। बाबा के साथ प्रीत नहीं है तो और से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उनके साथ ऐसे रगे जुड़ जाती हैं। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। बहनों का बहनों के साथ ऐसा लगाव झुकाव हो जाता है कि बस बात मत पूछो। बहने बहने आपस में उठेंगी भी साथ में, बैठेंगी भी, खाएंगी भी, पिएंगी भी, हाँ कहेंगे सेवा भी साथ में करें, जाएंगी भी कहीं साथ साथ में। ऐसा लगाव हो जाता है। इतना तो वो शिव बाबा से भी प्यार नहीं करती जितना आपस में करने लगती। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं। अगर बाबा कह देना कि बच्चे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, ट्रेटर बन जाएं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते कि अच्छा आपको ज्यादा पता है हमारे बारे में, हम तो शिव बाबा को प्यार करते हैं। ऐसे क्योंकि बाबा कौन से बाबा सुनाएंगे? बाबा सुनाएंगे तो ब्रह्मा बाबा ना, जो प्रैक्टिकल देखते हैं चीजों को, तो वो सुनाए तो फिर ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा को बाबा ही नहीं समझते, ब्रह्मा बाबा की वैल्यू ही नहीं करते कि ब्रह्मा बाबा ने ये बताया। जब कुछ भी डायरेक्शंस दी जाती है, अपोज करने वाला एक संकल्प भी आता है, तो आप अपने आप को स्नेही कैसे कह सकते हो? स्नेही का मतलब क्या होता है? निरसंकल्प, स्वीकार, हर बात में समर्पण। जो भी श्रीमत है वो याद रखना भी समर्पण की लिस्ट में आती है। ये नहीं कि आपको याद ही नहीं है कि कहा क्या गया है। तो बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। ये प्रैक्टिकल बात है। फिर ये समझते भी नहीं कि कहा किसने। ये माँ बाप है तुम्हारे, अगर ये तुम्हें याद है तो तुम्हें ये कैसे भूल जाता है कि तुम्हारी समझ से ज्यादा बड़ी इनकी समझ है। यही तो खेल है सारा, कि प्रैक्टिकल में वो हमारे बीच में जब होते हैं ना, तो हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। फिर जब वो अव्यक्त हो जाते हैं, फिर हम उन्हें याद करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बात तो तब है जब साकार में है तो हमने कितना समझा है उनको। तो बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा।
इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। जो ब्रह्मा बाबा से नहीं सुन सकते तो क्या शिव बाबा से सुन पाएंगे, पढ़ सकेंगे? तो इसीलिए फिर ऐसे कई ट्रेटर होते हैं जो कहते हैं अरे हमारे में तो बाबा ही आ गए, हमें तो यही आ गए, हमें तो वो पढ़ा के खुद ही चले गए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के माध्यम से डायरेक्शंस मिलने हैं, तुम्हारे माध्यम से नहीं। तो माध्यम नहीं हो तो उनके माध्यम से जो डायरेक्शंस का पालन करे वही शिव बाबा के दिल पर चढ़े। तो ब्रह्मा बाबा से जो पढ़े वो शिव बाबा से पढ़ सके, और जो ब्रह्मा बाबा से ना पढ़ सके वो शिव बाबा से पढ़ ना सके। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। ये कितना अच्छा और कितना साफ स्पष्ट कंट्रास्ट है, फिर भी नहीं समझ आता। यही तो सिर पे पापों का बोझा है, जो यही पॉइंट को समझने ही नहीं देता कि ब्रह्मा बाबा कौन, शिव बाबा कौन, हमारी दादियां कौन, यज्ञ क्या, समझने ही नहीं देता। हर कोई अपने आप को ही महारथ ही समझे हुआ है। हर कोई अपने आप को ही समझता है कि मैं ही सब कुछ हो गया, मैं ही सर्वोपरि हो गया। तो यज्ञ क्या है? तो ब्रह्मा बाबा कौन? ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। इसलिए साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं है, अच्छे सर्विसेबल है, बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, लेकिन अहंकार इतना है अपनी सर्विस करने का, और इसीलिए वो क्या कहते हैं, साकार को मानते नहीं। कहते हैं ये तो पुरुषार्थी हैं। अरे भैया वो तो निरहंकारिता है जो उन्होंने ये बताया कि ये पुरुषार्थी हैं, लेकिन इनका पुरुषार्थ अपने आप में इतना बड़ा होगा जो परमात्मा ने रथ बनाया। इतना से समझ नहीं आया, इतनी सी बात समझ नहीं आई। जो पहले नंबर की आत्मा है उसका पुरुषार्थ तो सबसे नंबर 1 ही होगा ना। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। माना सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो किनको फॉलो करोगे? माँ बाप को ही करोगे ना। ये है माँ बाप, बाप दादा है माँ बाप, इनको फॉलो करो ना। कोई तो समझाने से समझ जाते, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। परंतु आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, माया की बहुत प्रवेशता होती है, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा को माना ऐसे समझते ही नहीं, और समझने लग गए माना ये साकार के माँ बाप। अब आप सोचिए कि उस समय भी कहीं कहने लग गए कि मुझ में शिव बाबा आते हैं। बाबा सामने बैठे हैं और कह रहे हैं मुझ में बाबा आते हैं, और आज तो फिर कोई छोड़ेगा ही नहीं। आज तो हालतें ऐसी होंगी कि सभी कहेंगे कि मेरे में बाबा आते हैं। आज तो ऐसी हालत हो गई है। इसीलिए चारों तरफ झूठ ही झूठ, सच की रत्ती नहीं बची। अरे भगवान तो ये मुरलियों के माध्यम से पढ़ा रहा है ना, तो मुझसे पढ़ना तो सीखो। पहले मुरली पढ़ना सीखो, मुरली के महावाक्यों की तरफ वैल्यू करना सीखो, अपने जीवन में धारण करना सीखो, तब तो समझ में आए बाप दादा क्या क्या रहे। तो कहीं तो ऐसे भी समझते हैं माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनके आगे श्री नारायण आदि आते थे, शुरू में क्या होता था, ऐसे ही होता था कि श्री नारायण श्री लक्ष्मी, ऐसे माना बहुत सारे खेल पाल हुए हैं आदि में। तो बाबा समझा रहे हैं कि बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है ही नहीं यज्ञ में। यज्ञ की वैल्यू और यज्ञ स्थापक की वैल्यू नहीं की, माना यज्ञ में कैसे रहेंगे? यज्ञ की कदर करना। तो जिनमें आगे श्री नारायण आते थे से कहते थे वो भी आज है ही नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते मामी कम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसी होगी?
बाप कहते तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कहीं फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारण होती है। जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहां तो कोई मजा ही नहीं है, ऐसे भी कहने वाले निकलते हैं। ऐसे भी उनकी बुद्धि में संकल्प आ जाते हैं कि इससे अच्छा तो हम लौकिक में ही चले जाते, यहां तो कोई मजा ही नहीं है। वहां तो नाटक बाइस्कोप अधिक खूब है ना। वहां जाएंगे ना लौकिक में तो नाटक भी देख सकेंगे, फिल्में भी देख सकेंगे, ऐसे ड्रेस भी ऐसे बना अच्छे वैरायटी, खाएंगे पिएंगे। ऐसे भी कईयों के अंदर संकल्प आ जाता। यहां तो कोई मजा ही नहीं है। वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों में हिरे हुए हैं वे यहां ठहर ना सके, बड़ा मुश्किल। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मना सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही अंतिम जन्म व्यतीत करना है। मनसा वाचा कर्मना सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे। कल कल करते मर जाएंगे। बाप आई हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहां तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होगी ही नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वे राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। वो करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और अपना विनाश करते हैं, और हम पाई पाई इकट्ठी करके भविष्य के लिए अपना जमा भी करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज का वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति।